इनका लग्न चार्ट, नवांश चार्ट और विषुवंतरी दशा का भी चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो तो मैंने आपको दे ही दिया है। सबसे पहले समझिए कि महादशा किसकी चल रही है। तो यहाँ शुक्र की चल रही है, 2030 तक चलेगी। ये ख़त्म होने की तिथि लिखी होती है, तो 2030 तक चलेगी। अब आइए कि शुक्र बैठे कहाँ, 5वें भाव में बैठे, अपनी ही राशि में, वृषभ 2 लिखा हुआ है। और ये घर संतान का होता है, संतान सुंदर होगी, प्रेम भाव बना रहेगा और शिक्षा भी अच्छी होगी। यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं तो ये भाव बहुत अच्छा देंगे। सूर्य की डिग्री यहाँ पर 0 है, इसे ठीक करना है, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले प्रथम भाव से हम देखते हैं कि प्रथम भाव को लगन कहते हैं। तो लग्नेश, इसका मतलब मकर राशि 10 लिखा हुआ है, पहला घर है ये। और इसके स्वामी शनि बने जाकर लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं। और इस प्रकार का लाभ जो होता है ये बहुत अच्छा लाभ होता है। जब इस घर में बैठेंगे इसे हम लाभ का घर कहते हैं। तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इनकम के अनेक अनेक सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारे रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमें बहुत अच्छे प्रदान हुए शनि भगवान। अब ये लाभ का क्षेत्र है, लग्नेश ही लाभ में जाएगा तो जीवन कैसा रहेगा भाई? लाभ प्रधान प्रभाव रहेगा और लाभ का ही व्यक्ति ज़्यादा सोचेगा। अब लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब शनि भगवान यहाँ आके बैठे हुए हैं लाभ में, तो एक तो क्या हो गया कि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये तो खतरनाक होते हैं, तो इसलिए ये भी लाभ में रोड़ा होता है। दूसरा कि ये जो लाभ का भाव है ये पाप कर्तरी में फंस गया है। इसके दोनों तरफ, एक तरफ मंगल बैठे हैं, एक तरफ केतु बैठे हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी में ये घर फंस गया है। तो इसलिए इनका लाभ जो है वो पाप कर्तरी में फंस गया है। अब इसको हम दूर करेंगे, एक तो मंगल पूजन से और फिर दूसरा केतु का भी इसमें जप लगता है। तो मंगल पूजन से आपके 12वें घर का मंगल दोष दूर होगा। ऐसा नहीं होता है कि 27 कंप्लीट हो गया तो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, नहीं, मंगल सफलता और पराक्रम के देवता हैं। उनको चावल खिला के आइए उज्जैन में, तो यहाँ पर मंगल सही हो जाएंगे। तो ये भी मुक्त हो जाएंगे क्योंकि इनका घर भी है 8 में वृश्चिक राशि जो मंगल की होती है, उसमें शनि भगवान, तो ये भी अपना प्रभाव देंगे, पाप कर्तरी का भी नाश हो जाएगा। अब देखिए कि जो इनके हस्बैंड के हिसाब से अगर देखें तो 7वां भाव देखते, चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हैं, तो ये भाव बहुत अच्छा देंगे और इनके हस्बैंड सुंदर बहुत होंगे। तो ये तो अच्छा बना है। अब देखिए सुख का ये घर होता है, ये चौथा घर। अब यहाँ पे मंगल की राशि बनी हुई है, मंगल जाकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये वाले घर में मंगल की राशि है। और राहु जब भी चौथे घर में बैठेंगे तो घर में दुखद स्थिति बनी रहेगी। आगे जाके जीवन में यहाँ पर देखिए वाणी भी इनकी के भी देवता इसी में बैठे हैं, तो इनकी वाणी बड़ी मीठी होगी। आवाज़ की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी देते हैं। मरकरी चौथे में बैठते हैं, राहु भगवान भी आखिरी में सब दे देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर परेशान रखते हैं। 56-63 में जाकर अच्छा धन दे देते हैं। अब राहु जब चौथे भाव में बैठेंगे तो यही है, ये सुख है। ये सुख मतलब सुख का नाश कर देंगे, जिसको हम फैमिली एटमॉस्फेयर कहते हैं। धन दौलत बाद में आखिरी में देते हैं। और यहाँ पर हमें वाणी अच्छी मिली हुई है, तो मरकरी अच्छी है और बुद्धि भी इनकी अच्छी है। तो जो नेक्स्ट मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें पाप कर्तरी दूर करना है, और यहाँ पे यदि हम राहु का कोई बेटर उपाय कर पाए तो ये वाला भाव अच्छा है, विद्या से धन मिलेगा। और यहाँ पर ये दूसरा घर होता है, यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं और शनि भगवान की राशि में बैठे हैं, तो ये है हमारे धन का घर। धन के देवता 11 नंबर शनि भगवान लाभ में बैठे हुए हैं। ये कितना अच्छा संयोग बना हुआ है। जुपिटर तो धन देंगे ही देंगे, दूसरे घर में बैठेंगे तो ये तो धन के देवता हो जाते हैं फिर। और डिग्री भी देखिए 24 है, तो इनका ज्ञान बहुत अच्छा है और यहाँ पर बुद्धि बहुत अच्छी है। लेकिन योग कहाँ नष्ट हो रहा है? यहाँ पर, क्योंकि लाभ का भाव नष्ट हो गया है। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ नवांश चार्ट। नवांश हमारा आउटपुट होता है, जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हमारे ग्रह कहाँ कहाँ जाके कौन कौन सा भाव देंगे। और नवांश चार्ट में होगा ये कि जैसे मैंने ये वाला भाव बताया आपको, ऊपर लग्न में 7वां भाव, तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि से। अब तो इनके हस्बैंड कहाँ से मिलेंगे? इनके ही प्रयास करने से इनके हस्बैंड मिल जाएंगे। अब
वैवाहिक जीवन तो यहाँ पे बहुत अच्छा शो हो रहा है। अब हमें नवांश का चौथा भाव भी देखना चाहिए। अब देखिए शुक्र की दूसरी कहानी। अब शुक्र यहाँ पर 6 या कन्या राशि में अगर 6 नंबर लेकर बैठ जाते हैं तो ये डेबिलिटेट हो जाते हैं। अब हमेशा के लिए डेबिलिटेट हो गए। और दूसरी चीज़ है, जब भी यहाँ पर देखिए आगे जीवन में यहाँ पर जो महादशा आ रही है 30 में, तो डेबिलिटेटेड यहाँ पे सुख पूरा छीन लेंगे। ये घर वैवाहिक जीवन के लिए भी देखा जाता है, पोजेशंस के लिए भी, मकान के लिए भी, दुकान के लिए भी, एसेट्स के लिए भी। तो वीनस के होने से यहाँ पर छठे भाव में यहाँ पे सुख का पूर्ण नाश हो रहा है। और कब तक हो रहा है? जब तक ये महादशा चल रही है 2030 तक। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब अगर नवांश कुंडली में यहाँ पर देखिए राहु और गुरु भगवान, इनका बृहस्पति भगवान का गुरु चांडाल योग लग गया है। अब राहु 12वें घर में बैठेंगे तो बहुत सारा उत्पाद कर देते हैं, घर में फाइल वाइल भी बना देते हैं, कहीं न कहीं कोई फाइल बनी जाती है कोर्ट कचहरी की। अब ये देखिए 6वें भाव में यहाँ पर ये जो ग्रह इकट्ठे हो गए, अब इसमें चंद्रमा भी फंस गए। तो चंद्रमा इनकी माँ को तकलीफ तो यहीं पे राहु बैठ के दे रहे थे, अब इनकी यहाँ पे चंद्रमा फंस जाते हैं आगे जीवन में। अब यहाँ पर देखिए कंटक योग बन गए हैं बहुत सारे, शनि मंगल का बन गया है, ये अस्थिभंग योग है, पैर को बचा के रखना, पैर में चोट लगेगी और अस्थि भंग होगा ही होगा, तो इसीलिए पैरों को बचा के रखना है। और शनि भगवान अकेले ही बैठ जाते हैं तो हमें पैरों को बचाना चाहिए। 8वीं राशि यहाँ भी वृषभ बनी हुई है, यहाँ भी कंट्रोल करना है, तो इसीलिए मंगल पूजन जरूरी है। अस्थि भंग योग है शनि और मंगल भगवान का, शनि और केतु भगवान का शापित दोष इसी में बन गया है। अब ये सारे दोषों ने चंद्रमा को पकड़ लिया है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? इनकी माँ हुई, क्योंकि जैसे ही इनका जीवन चालू हुआ इनकी माँ के लिए दवाई का एक डिब्बा बन गया होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत सारे दुर्योग लेकर बैठ गए। अब यहाँ पर एक डैमेज और हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो घर है नवांश में, ये हमारे आगे जीवन का हमारा आउटपुट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर होगा ये कि ऋण, रोग और दुश्मन ये बहुत सारे बढ़ जाएंगे और मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा खेल हो गया है। यहाँ पे सुख का जो प्लैनेट है सुख के ही भाव में जाकर दुर्योग में बैठ गया है, कन्या राशि में, यहाँ पर चांडाल लग गया है। और सूर्य भी यहाँ पर 8वें में आ गए हैं, 36 साल की हो रही हैं, तो अभी 2 साल 3 साल बाद जो है पिता की तरफ का जो प्रभाव है वो यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है, तो पिता की भी देख रेख करना है, सेवा करते रहना है। और तो ये एक तरीके से नवांश चार्ट ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। आगे का जो जीवन दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे चांडाल है, ये सुख के जो प्लैनेट है सुख के घर में दुर्योग लेके बैठा है। और ये वाला जो खेल मैंने बताया है, ये छठा घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। और फिर वीनस जब तक चलेंगे उसके बाद में सूर्य आएंगे, तो सूर्य तो भाव यहाँ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन नवांश में भी 2030 के बाद में ये बहुत भयंकर प्रभाव दे देंगे। तो जैसे ही सूर्य लगेंगे तो इधर भी हमें पिता को मैनेज करना है। कब? 2030 में। सामने जो लिखी होती है वो एंडिंग डेट होती है। इसके अलावा भी कोई प्रश्न अगर आपका रह गया है तो खास तो यही है कि राहत कब मिलेगी। तो नवांश चार्ट तो मुझे बिल्कुल टोटल डैमेज दिख रहा है। मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।